हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम पढ़ रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल और हमने क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वर्क हार्ड ड्रीम बिग नेवर गिव अप। मैंने क्या बोला? वर्क हार्ड ड्रीम बिग नेवर गिव अप। आपको क्या देखना है? बड़े बड़े सपने देखने हैं, हार्ड वर्क करना है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है और लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। जो दिमाग सोच सकता है, जो दिमाग जिसकी कल्पना कर सकता है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। यू कैन अचीव एवरीथिंग। तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे हैं, क्लास नंबर क्या आज की 11 है। ठीक है, जो हमारे सामने क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस पर स्टार लगा लेंगे और इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। ठीक है ना, आ जाओ। ए राउंड टेबल, एक क्या राउंड टेबल है जो गोला आपको दिख रहा है फिगर में भी। कवर है 6 इक्वल डिजाइन और एक इससे कवर है 6 इक्वल डिजाइन। जैसे हम वो लगा देते हैं ना मेज पे कुछ बिछाने के लिए, वैसे एज सो इन द फिगर, जैसे तुम्हें फिगर में दिख रहा है। और उसकी रेडियस क्या दे रखी है मुझे? 28 सेंटीमीटर। मुझे रेडियस कितने दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। 6 इक्वल डिजाइन। ठीक है ना, कितने डिजाइन है? 6 इक्वल। अब देखो ये पूरा सर्कल कितने का होता है? पूरा सर्कल कितने का होता है भाई? 360 का। कितने का होता है? 360 का। और यहाँ क्या है? 6 इक्वल डिजाइन। तो इससे किससे डिवाइड कर दूंगा? 6 से काट दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ 6 6 क्या हो जाएगा? 36। इसका मतलब जो है मेरा एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का है ना एंगल। हर एक एंगल ये कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, समझ में आ गया। हमने थीटा कैसे निकाला भाई? पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का। और कितने इक्वल है? 6 इक्वल डिजाइन है, तो किससे बांट दूंगा? 6 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो मुझे क्या निकालना है? डिजाइन निकालना है। और तुम्हें पता है डिजाइन कहाँ पर है? डिजाइन यहाँ पर है। डिजाइन कहाँ है? ये है डिजाइन, ये है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये क्या है? ये है डिजाइन। तो तुम्हें पता है जो डिजाइन है किसकी तरह दिख रहा है? सेगमेंट की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है? सेगमेंट की तरह। तो भी सेगमेंट कैसे निकालते हैं सबको पता है। सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे? ट्रायंगल। सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे? ट्रायंगल। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो। ये क्या सेगमेंट है ये? तो यहाँ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आ गई भाई? एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जो यहाँ ट्रायंगल बनेगा ना वो बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं भी आपको इसे समझाऊंगा। ठीक है ना, वो क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। देखो जो रेडियस है, जो क्या है रेडियस, वो कितना है? जो मेरा रेडियस है वो कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। जो मेरा रेडियस है, रेडियस वो कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। जैसे आप फिगर में देख सकते हो, मुझे यहाँ रेडियस कितना दे रखा है? 28। और जो ये रेडियस है ना, ये सर्कल की तो क्या है? ये रेडियस, मतलब ये कितना है? 28। और ये ट्रायंगल के लिए क्या है? ये साइड है। ट्रायंगल के लिए क्या है? ये साइड है। इतनी बात समझ में आई? जो सर्कल की रेडियस है वो ट्रायंगल की क्या है? साइड है। आप फिगर में देख सकते हो भाई। रेडियस क्या होता है? जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच करे, ये तो होता है रेडियस। और ट्रायंगल की क्या है? साइड। तो पहले मैं ट्रायंगल को समझाता हूँ। अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ, देखो ये 60 डिग्री है, ये भी रेडियस है और ये भी क्या रेडियस है। तो अभी हम इस ट्रायंगल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब करते हैं चर्चा। तो यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ? ट्रायंगल ले लेता हूँ, ताकि आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए थोड़ा सा सही सा। ये दिख रहा है ये ट्रायंगल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? जो रेडियस और क्या ट्रायंगल की साइड है, तो भैया ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल है। कितना? ये भी 28 है और ये भी कितना है? 28 है। और मुझे ये जो है एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है मुझे? वो 60 डिग्री। मैंने अभी आपके सामने वो निकाला। मैंने क्या बताया? अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड क्या है? इक्वल होते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैंने इसे क्या मान लिया? ए बी। और तुम्हें पता है सेंटर पे था तो इसे मैंने क्या मान लिया? सी मान लिया। क्या मान लिया? सी। अब तुम्हें पता है सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री, है ना? तुम्हें पता है, वी नो दैट सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 180। या मैं बोलूँ तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल
इजिकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री। और यहाँ एंगल ए कितना है मेरे सामने, एक्स है, एंगल बी क्या है, एक्स है, एंगल सी कितना दे रखा है 60 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। भाई एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये 60 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। एक एक स्टेप सबको समझ में आ रहा है। भाई प्लस का 60 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 120 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 अपॉन में 2। और जब हम इसका हाफ करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे सामने 60 डिग्री, यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल के क्या होते हैं, तीनों साइड इक्वल होते हैं या तीनों एंगल इक्वल हो गए, यहाँ क्या हो गए ऑल एंगल आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, और कितने 60 डिग्री है। इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है ना। कौन सा ट्रायंगल बन गया ये, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने अभी तुम्हें बताया था, एरिया क्या निकालते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा अपना अब फॉर्मूला वैल्यू पुट करूंगा और अपने आंसर लेके आएंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 डिग्री πr²। तो अब इसे लेके चलते हैं आगे, आ जाओ। तो मैं एक बार यहाँ दोबारा बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। इतना समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ये क्या है मेरा डिज़ाइन है, ये क्या है मेरा डिज़ाइन है, ठीक है ना, जो सेगमेंट फॉर्म में है। तो मैंने बताया था थीटा की जगह यहाँ क्या लेंगे, थीटा के, चलो लिख देता हूँ, θ/में 360 डिग्री इंटू πr²। मैं जितनी बार लिख रहा हूँ उतनी बार आपको भी लिखना, कॉपी में बार बार नोट्स बनाने हैं। भाई तो क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, √3/4 साइड का स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ मुझे थीटा की जगह तुम्हें पता क्या लेना है 60, और यहाँ रेडियस कितनी है 28 है, और ये भी क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लूँ 60/में 360 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या लिख लूँ 22/7, और यहाँ भी रेडियस कितना हो जाएगा 28 × 28 माइनस √3 की वैल्यू क्या लिख लूँ 1.72 लिख लेना, ठीक है ना, या 1.73 होता है ना, जो भी आपका मन करे। और यहाँ साइड कितना हो जाएगा 28 × 28। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। अब 7 से काट दूंगा, 7 4 जा 28, फिर 2 से काट दूंगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर 2 की मल्टीप्लाई 22 में करूँगा तो कितना हो जाएगा 44, और अपॉन में 28, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस पहले से 4 से काट लूँगा, तो भैया इसे 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या जाएगा 4 4 जा 16, 1 लगा, और 4 3 जा 12, कितना जाएगा 43। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ क्या लगा दूंगा, 2 डिजिट के बाद क्या लगा दूंगा पॉइंट लगा दूंगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 0.43, ठीक है। अब मुझे 28 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 28 में करनी है, तो क्या आ जाएगा सबको पता है 784, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या करूँगा 44 की मल्टीप्लाई किस में करूँगा 28 में करूँगा। तो इसी में मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1 2 3 2, और अपॉन में क्या है 3। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई क्या करनी है हमें, इसमें करनी है 3 3 7 1 2, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो कहाँ लगा देंगे पॉइंट, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब देखो पहले से क्या कर लूँ मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 3 से डिवाइड करके कितना आएगा अब ये बताएंगे, है ना। 1 2 3 2 को आप 10th क्लास में आप डिवाइड कर लोगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो कितना जाएगा यहाँ 4, फिर यहाँ 1 0, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, चलो मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ डिवाइड कर लेंगे कितना जाएगा 4 3 जा 12, सॉरी मुझे 3 से डिवाइड करना है ना, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा वो हो गया। तो 3 4 जा कितना होता है 12, फिर मैंने क्या उतारा यहाँ 3, तो 3 1 जा 3, फिर ये 2 उतारा, है ना, नहीं कट रहा तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया 0, फिर क्या लगा देंगे यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ 0 उतारेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 0.66 आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से माइनस कर देंगे तो 337.12। अब देखो इसे माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 72.88। ये हमारे क्या आया, एक डिजाइन का आया। कितने डिजाइन का आया, एक डिजाइन का। और हमें कितने डिजाइन का निकालना है, 6 डिजाइन का। तो मैं बताता हूँ, 72.88 आ रहा है ना। देखो एक डिजाइन का कितना आ गया, 72.66, 72.88 आ रहा था ना। देखो तो 72 पॉइंट कितना आ रहा है, 88। ये कितने डिजाइन का आया, बस एक डिजाइन का। और यहाँ कितने डिजाइन है, 6 इक्वल डिजाइन है। तो इसकी मल्टीप्लाई किस में कर दूंगा, 6 में कर दूंगा। अब देखो इसकी 6 की मल्टीप्लाई करो इसमें, 437.28, ठीक है ना। ये क्या आ गया, अभी तो मैंने एक डिजाइन का एरिया निकाला था, अब यहाँ कितने डिजाइन का आ गया, 6 डिजाइन का एरिया। और डिजाइन का जो रेट है ना, रेट वो कितना है, 0.35 रुपए है ना। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 0 पॉइंट, चलो मैं इसे लिख देता हूँ सही से, एक मिनट रुक जाओ। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है 0.35 की। तो हमारा आ जाएगा कितने रुपए हमारे खर्च हुए, बोलो, 153.048। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। मैंने क्या करा, जो मेरा डिजाइन है वो सेगमेंट की तरह है। सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल कैसा बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भैया अभी एक डिजाइन आ गया, और कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन। तो मैंने जो भी मेरा आंसर आया था, मैंने उसकी मल्टीप्लाई किस में कर दी, 6 में कर दी। तो ये मेरा ये आ गया। भैया जो कॉस्ट है वो कितना है, 0.35 रुपये 35 पैसे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 153 रुपये के आसपास मेरे पैसे क्या होंगे, खर्च होंगे। बताओ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आ जाओ, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो, यहाँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्या हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। पूरा चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। इसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन दोनों में दे दूंगा मैं आपको स्क्रीन पे ना। एक तो टिक्नोमेट्री, आपको सम एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री, और आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये जो हमने अभी 3 चैप्टर फिलहाल अपने चैनल पे कंप्लीट करे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इसे मन लगाकर दिल से एकदम क्या करें, पढ़ाई करें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ।